जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है। ए और बी की आयु का योग बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर ए बी और सी की आयु का अनुपात पता करना होगा। तो इसके लिए हम ए वी और सी को यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत से बच्चों को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है जब क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है कि 2 गुनी है, 3 गुनी है, 1/3 है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु से दोगुनी है, हम बी की आयु को मानेंगे 1। तो ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है तो इसकी दोगुनी 2, तो ए की आयु हो जाएगी 2। अब हम नीचे देखेंगे, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। 1/3 सी की आयु के 1/3 के बराबर है, तो हम सी की आयु को मानेंगे 3। बी की आयु सी की आयु अगर हमने 3 मानी है तो इसका 1/3 होगा 1। 3 का 1/3 1 होगा, तो बी की आयु 1 हो जाएगी। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा कि अगर हमें ऐसे अनुपात मिल जाए तो उन्हें हमें बराबर करना होता है, बगल वाले से भर देते हैं हम। यहाँ पर 1 भर जाएगा, यहाँ पर 1, तो इनका जो है अनुपात मिलेगा 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2:1:3। और जो इसका योग हमें दिया गया है 2 और 1 3 और 3 6, 6 का जो हमें योग दिया गया है वो दिया गया है 42 वर्ष। तो हमें 1 का मान पता लगाना होगा। यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 42 और बटे में आ जाएंगे 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 का मान 7। हमसे सी ए और बी की आयु का योग पूछा है, तो ए प्लस बी की आयु का जो योग होगा 2 और 1 3, और 1 का मान 7 है, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 7 बराबर 21 वर्ष हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रॉफिट और लॉस से। तो ये प्रश्न क्या है, एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन SSCGD 2021 में पूछा गया है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य बेचेगा, उसे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वह तौल में गड़बड़ी कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे CP, यहाँ पर लिख लेंगे SP। तो वह अपने यहाँ से जो सामान देता है वो देता है 900 ग्राम, लेकिन वो रुपये लेता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हम अनुपात ले लेंगे इनका, तो ये अनुपात आ जाएगा 9:10। हमारा CP कितना है 9, SP कितना है 10, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है 1 का। और दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, लाभ हमेशा CP पर होता है, लाभ हमेशा CP पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1/9, और 1/9 को यदि हम परसेंटेज में जानेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 × 100%। तो ये होता है, हम भाग देंगे यहाँ पर 100/9%, तो 9 एकम 9, 1 हासिल का 10 हो गई, 9 एकम 9 बचा 1, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। तो हमें जो लाभ होगा वो 11 सही 1/9% लाभ होगा।